Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins. We are on page number 103. और राइटर यहाँ पे कहता है, मैं पूरी किताब में आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपने ब्रेन के ऊपर टोटल कंट्रोल रखना है। और अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जिसके साथ में आप ऐसा कर सकते हैं। आप ये देख चुके हैं कि आपके पास में ये एबिलिटी है कि आप टोटली आपकी लाइफ की कोई भी स्टेट है, कोई भी अवस्था है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ के जितने भी अच्छे एक्सपीरियंस हैं जो बिल्कुल ब्राइट लगते हैं, आपके दिल के पास हैं, कलरफुल हैं, जॉयस हैं, म्यूजिकल है, रिदमिक है, मेलोडिक है, जहाँ पे आप बहुत वार्म महसूस करते हैं, नर्चर्ड महसूस करते हैं। अगर आप अपने जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको फजी कर दें, उनको बिल्कुल स्टिल कर दें, उनकी आवाज़ों को ऐसा कर दें जैसे कि वो आपको सुन ही नहीं रही हैं, से आकार में ले आए कि अब आपके लिए उन बेकार चीज़ों के लिए कोई फीलिंग नहीं है, वो आपसे बहुत दूर हैं। आपको मालूम है सक्सेसफुल लोग इसे अनकॉन्शियसली करते हैं। उन्हें मालूम है कि कौन सी चीज़ों की आवाज़ ऊंची करनी है जो उन्हें ज़िंदगी में ग्रो करेगा, जो उन्हें ज़िंदगी में बेटर करने को हेल्प करेगा, और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसकी आवाज़ को बंद कर देना है। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी वो एक्सरसाइजेस आपको बता रहे हैं, वूफ करना, अपने एक जो फजूल की थॉट है उसको डिम करना, वो सारा इसीलिए कि आप उसे मॉडल कर सकें। राइटर कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें, कुछ चीज़ों को ज़रूरी है कि एड्रेस किया जाए। कहते कि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, और हो सकता है हम खुद हो, सारी चीज़ें ठीक हुई हैं लेकिन एक चीज़ अगर गड़बड़ हो गई तो बस हम डिप्रेस्ड हो गए। क्यों भाई, एक ही चीज़ तो गलत हुई है। जो एक चीज़ अपने मन के मुताबिक नहीं हुई उसी को हमने बड़ा बना लिया, ब्राइट बना लिया, और इतना बिल्कुल बाकी जो ठीक हुई उनको बिल्कुल छोटा कर दिया। इस तरह बहुत से लोग, हम भी इंक्लूडेड होंगे उसके अंदर, पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देते हैं। पेज नंबर 104 पे राइटर कहता है कि मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैं तो हमेशा ही डिप्रेस्ड रहता हूँ, और ये बहुत प्राउड से कहते हैं क्योंकि ये उनकी दुनिया का एक व्यू की दुनिया तो ऐसी ही है उसका हिस्सा बन जाता है। बहुत सारे थेरेपिस्ट जब ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये डिप्रेशन उन्हें कहाँ से आया। वो पेशेंट को घंटों तक अपने डिप्रेशन के बारे में बात करवाते हैं। इतना भी ये दिमाग में हम लोग कूड़ा नहीं भर लेते, इतने टाइम तक वो उसके अंदर घुसते हैं। ऐसी टेक्निक्स बहुत लंबी होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनने में टाइम लगता है। याद रखें कि कोई भी हमेशा डिप्रेस्ड नहीं रह सकता। डिप्रेशन एक परमानेंट कंडीशन नहीं है कि जैसे कोई हमारी समझिए टांग कट गई तो वो कटी रह जाएगी, ऐसा नहीं है। लोग इस अवस्था के अंदर जाते हैं, इससे बाहर आते हैं, कभी पॉप इन करते हैं, कभी पॉप आउट करते हैं। जो व्यक्ति मोस्टली अगर वो डिप्रेशन एक्सपीरियंस भी कर रहा है लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे हैप्पी एक्सपीरियंसेस जरूर होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि ये डिप्रेसिव लोग इन हैप्पी एक्सपीरियंसेस को अपने लिए ब्राइट, लार्ज और एसोसिएटेड नहीं रखते हैं। वो हैप्पी रिप्रेजेंटेशन जो टाइम का होता है उसे अपने पास रखने की जगह उसे दूर रखते हैं। जो कहते हैं कि अगर आपके साथ में कोई भी लास्ट वीक में कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, अब आप उसे दूर कर दें, चलो ठीक है हटो, तो क्या ये एक्सपीरियंस आपको किसी भी प्रकार से अब इफेक्ट करेगा? और अगर आप इसी एक्सपीरियंस को याद करके क्लोज ले आते हैं, फिर आप देखो तरह से बहुत सारे लोग अपनी खुशी वाले एक्सपीरियंसेस को अपने से दूर कर देते हैं। ऐसे लगता है कि वो बहुत दूर थे, और अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा अपने पास रखते हैं। इतनी बार हम ऐसी बातें नहीं करते हैं कि भैया ये मुसीबतों को दूर ही रखना चाहता हूं मैं। तब ये थोड़ी कि शरीर से आप वहां से उठते हो, आप सिर्फ अपने माइंड से उसे बाहर कर देते हैं, और फिर उस डिफरेंस को आप नोटिस करें। जो लोग जनरली डिप्रेस्ड फील करते हैं उनके ब्रेन में ये कैपेसिटी होती है कि वो बड़े क्लोज, हैवी, जो अच्छे बैड टाइम्स होते हैं उनको वो अपने दिमाग में रखते हैं, और जो अच्छे टाइम होते हैं ना वो बिल्कुल
निग्लिजिबल होता, मतलब उसमें उनका उनका फोकस ही नहीं होता। पता है मेरे कोच ने मेरे को क्या एक्सरसाइज दी, मैंने उनसे बताया कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे नोटबुक में लिखने के लिए दिया कि कुछ भी अच्छा हो उसको लिख कर और उसको एक्सपीरियंस करो, और अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको बिल्कुल बाहर कर देना आपने। तो इसी तरह अगेन पेज नंबर 104 पे बुक कहती है, बदलने का तरीका ये नहीं है कि हम बुरी यादों के अंदर ड्वेल करें, चेंज करें हम अपने सब मोडालिटीज को, मेमोरीज के हर स्ट्रक्चर को। ली कड़ी जो आपको बैड रिप्रेजेंटेशन देती थी, जो आपको चैलेंज देती थी लाइफ में, अब आप उसे चेंज करें विगर, ह्यूमर, पेशेंस और स्ट्रेंथ के साथ। मन में ये भी आ रहा होता है, शालिनी क्या बोल रही है, चीजें कोई 1 मिनट के अंदर थोड़ी ऐसे बदलती हैं। क्यों नहीं, ज्यादा आसान है कि हम 1 सेकंड में, जैसे हमने पहले एक्सरसाइजेस की हैं, अपने माइंड को उसी वक्त चेंज करें, रादर देन थोड़ा थोड़ा करते हुए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। आपके ब्रेन को आपको सिखाना है। कैसे हम मूवी देखते हैं जाके, है ना, मेरा मन कभी भी जरा उदास हो रहा होता है, मैं तो कोई इंस्पिरेशनल पिक्चर देख लेती हूँ और पूरा एटीट्यूड बदल सकता है। रियलिटी के अंदर हम थाउजेंड्स ऑफ फ्रेम्स, थाउजेंड्स ऑफ चीजें सारे दिन में देख रहे होते हैं, है ना। आपने एक कुछ अपने फ्रेम में देखा, कुछ और देखा, फिर कुछ और देखा, ऐसे कुछ मिलता है, हर चीज से नहीं मिलता है ना। कितनी चीजें लाइफ के अंदर हर पल आपकी आंखों के आगे से निकल रही होती, ब्रेन में इम्प्रेशन जमा रही होती है। प्रकार से आपका पर्सनल चेंज काम कर सकता है। जब आप कुछ भी करें तो आप अपने माइंड में जो चेंज इस समय लेके आएंगे ना, उसकी अवस्था के अंदर वो आपके बिहेवियर में दिखेगा, वो आपके लिए हर चीज को ड्रामेटिक तरीके से पॉसिबल करेगा। क्वांटम फिजिक्स हमें ये बताती है, पेज नंबर 105, कि चीजें स्लोली नहीं बदलती है, दे टेक क्वांटम लीप्स। हम एक लेवल के एक्सपीरियंस से दूसरे लेवल के एक्सपीरियंस पे जंप करते हैं। आपको अभी जैसा आप फील कर रहे हैं नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को बदलें। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जाम्पल राइटर अपने को दे रहा है, प्यार हम सबके लिए, लव हम सबके लिए एक वंडरफुल, एक एथेरियल, ऑलमोस्ट मिस्टिकल एक्सपीरियंस है ना। प्यार क्या है? एक इतनी सारी जो हमारी लाइफ स्टेट्स है उसमें से एक स्टेट है, और कोई एक सेट ऑफ एक्शन हमें स्टिमुलाई की तरह काम करता है, जिसे हम परसीव करते हैं और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्टेन तरीके से। कैसे आप किसी से प्यार करने लग जाते हैं? हाउ डू यू फॉल इन लव? आप जिस समय, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, मैं इसको एज इट इज पढ़ती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट perceptual ingredients of falling in love is associating with all the things you love about someone and disassociating from the things you don't. Beautiful. जब किसी को प्यार करते हैं उसकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं, उसकी हर बुरी चीज भी हमें अच्छी लगती है। बिगड़े हुए बच्चे एक प्राइम एग्जाम्पल है। इसका मतलब जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम सिर्फ उसकी उस वक्त अच्छाइयों को देखने लग जाते हैं, है ना। तो क्या हम अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो क्या हम उसकी अच्छाइयों को सिर्फ नहीं देख सकते? और जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो फीलिंग कैसी होती है? हेडी, डिसओरिएंटेड, बैलेंस थोड़ी होती है। तभी तो लोग प्यार में जान दे देते हैं, घरों से भाग जाते हैं, है ना। कि यहाँ पर आप एक बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं कि उसका बुरा क्या है, उसका अच्छा क्या है। कोई इसको कंप्यूटर से रन नहीं करते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा। आप टोटली एसोसिएटेड होते हैं उस व्यक्ति के कुछ एलिमेंट्स के साथ में, जिसे आप पाते हैं इंटॉक्सिकेटिंग, है ना। और आप इस चीज के लिए अवेयर भी नहीं होते हैं, आप उसकी गलतियों को नहीं देख रहे थे, जो जस्ट इन इट। अब इस रिलेशनशिप को खत्म क्या करता है? बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन मेनली आप जब, जैसे कि आप उससे पहले एसोसिएटेड थे, जब एसोसिएटेड नहीं होते हैं, जिन चीजों ने से आप अट्रैक्टेड हुए थे, तब क्या होता है? सारी चीजें अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हो जाती हैं। प्लेजेंट से अनप्लेजेंट देखने चालू कर दिया। ये होता क्यों है? आपने अपने प्यार करने वाले की कोई एक ऐसी हैबिट, सिंपल चीजें, कि मंजन के ऊपर ढक्कन ही नहीं लगाया, यहाँ वहाँ खिंडा दी है, कोई दोबारा से कोई लव नोट्स नहीं लिख रहा है, कुछ बहस हुई तो उसने क्या बोला, यही चीजें बार बार अपने दिमाग में घुमाया जा रहा है। बार बार
और री एक्सपीरियंस किया जा रहा है उसको कि हाउ इट फेल्ट। उसे ये नहीं याद आ रहा कि उसने उसे किस तरह से जेंटली टच किया था, कौन सी स्पेशल चीज़ें की, स्पेशल चीज़ें बोली, किस प्रकार से उसने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। ये सारी चीज़ें गड़ुम। तो कोई गलत नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको टिंग 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 सोच रहे हैं, लेकिन बस ये याद रखें कि ये आपके रिलेशनशिप को एम्पावर नहीं कर रहा। ऐसे समय के अंदर क्या हम वो चीज़ें याद कर सकते हैं जब जो हमें बहुत प्यार करते हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ स्पेशल किया, उसी चीज़ को हम बिग और ब्राइट करें। ऐसे स्टेट में होंगे कि जब हम उसे याद करें कि उसने मुझसे स्पेशल क्या किया, तो फिर क्या आप उस व्यक्ति को कैसे ट्रीट करोगे? प्यार से करोगे ना। बहुत ही क्रिटिकल है कि आप जिस तरह से अपने आप से जिस पैटर्न में कम्युनिकेट करते हैं ना, अपने आप को हर रोज बारंबार पूछें कि जो मैं अपने अंदर सोच रहा हूं, अगर मैं इन चीजों को इसी तरह से रिप्रेजेंट करता रहूं, कंटिन्यू करता रहूं, तो मेरी लाइफ का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्या डायरेक्शन मेरे को ये देगा, और मेरा जो प्रेजेंट बिहेवियर है ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, जहां मैं जाना चाहती हूँ क्या ये मुझे वहां लेके जाओगा। अब ये समय है कि आप अपने आप को एग्जामिन करें कि ये जो मेरी सोच है वो मुझे कैसे मेंटल और फिजिकल एक्शन लेने के लिए लेके जा रहा है। समय निकल जाने के बाद तो आप ये नहीं जानना चाहोगे ना कि आपने कितनी आसानी और कितने आराम से चेंज कर लिया अपना रास्ता, अगर जहां आप नहीं पहुंचना चाहते हो, सिर्फ अगर आपने अपनी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस को चेंज कर दिया। पेज नंबर 106 पे राइटर कहता है ये बहुत ही वैल्यूएबल है कि आप ये जानें कि अगर आपका एक कौन सा पर्टिकुलर पैटर्न है एसोसिएट करने का चीज़ों से और डिसएसोसिएट। वो कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो हर चीज़ से डिसएसोसिएट ही होते हैं, वो इमोशनली किसी चीज़ से मूव ही नहीं होते हैं। डिसएसोसिएशन का एक एडवांटेज है क्योंकि आप फिर गहरी इमोशंस को से बाहर रहते हैं, है ना। आपके पास में रिसोर्सेज होते हैं कि आप उसको हैंडल ही नहीं, क्योंकि आप इमोशनली तो इन्वॉल्व नहीं हुए। लेकिन अगर ये पैटर्न आपका कंसिस्टेंट है और आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिसे हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी का जूस, एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जॉय जो ज़िंदगी आपको दे सकती है, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। राइटर कहता है मैंने बहुत सारे कंजर्वेटिव लोगों को काउंसल किया है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो फील नहीं करते हैं जो अपनी ज़िंदगी के बारे में, और एक काइंड ऑफ पैटर्न बन गया उनका। कहते हैं उनको मैंने अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से जब एसोसिएट कराया, सो दे बिकेम अलाइव। उन्होंने जिंदगी को एक नए एक्सपीरियंस की तरह देखा। और दूसरी जगह पे बहुत सारे लोग हैं, हम आप सब जगह, कि हमेशा इतने ज़्यादा एसोसिएटेड रहते हैं कि हमेशा इमोशनल मिसफिट ही रहते हैं, लाइफ को कोप नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करते हैं। तो भाई ये ज़िंदगी हमेशा कोई फन, ईजी और एक्साइटिंग तो नहीं होती है ना। ऐसे व्यक्ति के लिए ज़िंदगी हर तरह से वल्नरेबल है और ऐसा व्यक्ति हर चीज़ को पर्सनली लेता है। की क्या है कि ये है कि आपको इन चीज़ों को बैलेंस करना है। ये जो हमने एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन के फिल्टर लगा रखे हैं ना, इसको हमें देखना है कि हम उन चीज़ों से जिन चीज़ों से चाहें एसोसिएट करें, जिन चीज़ों से चाहें डिसएसोसिएट करें। तो एसोसिएट किससे करेंगे? जो चीज़ें ज़िंदगी में हमें हेल्प करेंगी, हम उनकी रिप्रेजेंटेशन को कंट्रोल करें, अपने ब्रेन में इसे क्रिएट करें। ने सीखा है कि हमारे बिलीफ में कितनी पावर है। हमने ये भी सीखा है कि हम ये बिलीफ इन धारणाओं के साथ में पैदा नहीं होते हैं, हम इन्हें बदल सकते हैं। बचपन में ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती थी ना जिसको हम ये सोचते थे कि ऐसा ही होता है। अब लगता है यार ये कितने पागल थे हम, कितने बचपन में करते थे। आज के ऑडियो को हम एंड करेंगे ये सोचते हुए कि हमने कौन से अनेबलिंग पावरफुल बिलीव्स को अडॉप्ट करना है, कौन से नेगेटिव बिलीव्स को ड्रॉप करना है। पहला स्टेप है जब आप सचेत होते हैं अपनी जिंदगी के इन पावरफुल इफेक्ट्स को देखने में। सो गाइज, एज सिंपल एज दैट। लगता तो सिंपल है पर थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा अंदर के अंदर, और आप देखेंगे आप कितने एम्पावर्ड, कितने पावरफुल फील करते हैं। इन माई लाइफ
बिलीव मी, जो चीज़ें मुझे पहले इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी, मैं रोती रहती थी और पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती थी फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो। ज़रा-सा पैसा किसी दिन टर्नओवर कम हुआ मतलब महीने में, तो गुड़ुम आया ज़्यादा, हैप्पी, बड़ा ही अजीब-सा था हिसाब। नाउ आई एम इन अ वेरी, वेरी पावरफुल स्टेट एंड वी ऑल कैन बी। स्टिल मुझे लगता है मैं ट्रेनिंग के टीम में हूँ एंड एवरी मोमेंट कैन बी स्पेंड मेकिंग यू मोर पावरफुल, मोर हैप्पी एंड मोर जॉयस। आर यू रेडी टू? यार छोटी सी जिंदगी मिली है, क्यों इसको खत्म करना है एम ही सोचते हुए फजूल की चीजें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच टू वर्क ऑन इट।